अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गल्फ़ कंट्री में नए आने वाले दोस्तों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से आप अरबी के छोटे शब्दों के साथ साथ अरबी में वाक्य बनाकर खुद से अरबी बोलना सीखेंगे। यह तरीका बहुत ही आसान है अरबी में बात करने के लिए और अरबी सीखने के लिए। आपसे छोटी सी गुजारिश है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सीखते हैं अरबी के दो शब्दों को जोड़ करके अरबी में वाक्य कैसे बनाते हैं। जैसे कि अगर हमें कहना हो मैं जा रहा हूँ, तो इसको हम बोलने के लिए हम अरबी के दो शब्द का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जा रहा हूँ या फिर जाने को कहते हैं। इन दोनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का वाक्य बनेगा अना रोह। अना रोह। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं जा रहा हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो मैं आ रहा हूँ, तो इसके लिए भी हम अरबी के दो शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है इजी। इजी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं। इन दोनों शब्दों को जोड़ करके अरबी का जुमला बनता है अना इजी। अना इजी। इसे हम हिंदी में कहेंगे मैं आ रहा हूँ। अब हम सीखेंगे अरबी के 3 शब्दों से वाक्य बनाकर अरबी बोलना। जैसा कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो टाइम नहीं है, तो इसको हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है वक्त। वक्त अरबी में टाइम यानी समय को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द है फी। फी अरबी में है को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है वक्त माफ़ी। वक्त माफ़ी यानी टाइम नहीं है। अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो अभी टाइम है, इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। दूसरा शब्द है वक्त। वक्त अरबी में टाइम यानी समय को कहते हैं। तीसरा शब्द है फ़ी। फ़ी अरबी में है को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अलहीन वक्त फ़ी। अलहीन वक्त फ़ी यानी अभी टाइम है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैंने नहीं देखा, तो इसको हम अरबी में बोलने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द है सूफ। सूफ अरबी में देखा या फिर देखने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना मासूफ। अना मासूफ यानी मैंने नहीं देखा। अगर हमें किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो मैं नहीं सुना, किसी भी बात को सुनने के लिए, इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द है इस्मा। इस्मा अरबी में सुना या फिर सुनने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को इकट्ठा करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना मा इस्मा। अना मा इस्मा यानी मैंने नहीं सुना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो सच में मैं भूल गया किसी भी बात को लेकर के या किसी भी सामान को, इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है सदक। सदक अरबी में सच में को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है नसीत। नसीत अरबी में भूल गया या फिर भूलने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है सदक अना नसीत। सदक अना नसीत यानी कसम से मैं भूल गया। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं नहीं भूला किसी भी सामान को लेकर के, किसी भी बात को लेकर के, इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द का इस्तेमाल करेंगे हम माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द लेंगे नसीत। नसीत अरबी में भूल गया या फिर भूलने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अनमा नसीत। अनमा नसीत यानी मैं नहीं भूला। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मैं अभी नया हूँ, इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द लेंगे हम अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द हम लेंगे अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। तीसरा शब्द लेंगे जदीद। जदीद अरबी में नया हूँ या फिर नए को कहते हैं।
इन तीनों शब्दों को हम इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना अलहिन जदीद। अना अलहिन जदीद यानी मैं अभी नया हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो गाड़ी अभी नई है, इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है सैयारा। सैयारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। दूसरा शब्द हम लेंगे अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। तीसरा शब्द है जदीद। जदीद अरबी में नया हूँ या फिर नए को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है सैयारा अलहीन जदीद। सैयारा अलहीन जदीद यानी गाड़ी अभी नई है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो कितना चाहिए पैसा, तो इसको हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है कम। कम अरबी में कितना को कहते हैं। दूसरा शब्द है इब्गा। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। तीसरा शब्द है फलूस। फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनेगा कम इब्गा फलूस। कम इब्गा फलूस यानी कितना चाहिए पैसा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो नहीं चाहिए पैसा, इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। दूसरा शब्द है इब्गा। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। तीसरा शब्द है फलूस। फलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है माँ इब्गा फलूस। माँ इब्गा फलूस यानी नहीं चाहिए पैसा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो तुम्हें कब चलना है कहीं जाने के बारे में, इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है मिता। मिता अरबी में कब को कहते हैं। तीसरा शब्द है यमसी। यमसी अरबी में चलना या फिर चलने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अंता मिता यमसी। अंता मिता यमसी यानी तुम्हें कब चलना है। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो मैं नहीं चलूँगा, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द है यमसी। यमसी अरबी में चलूँगा या फिर चलने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अनामा यमसी। अनामा यमसी यानी मैं नहीं चलूँगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो मैंने नहीं बोला किसी भी बात को या किसी भी चीज़ को, इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोलना या फिर बोलने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अनामा कलाम। अनामा कलाम यानी मैंने नहीं बोला। अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो हाँ मैंने बोला किसी भी बात को लेकर के, इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है आइवा। आइवा अरबी में हाँ को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है आइवा अना कलाम। आइवा अना कलाम यानी हाँ मैंने बोला। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो यह मुझे चाहिए किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को लेकर के, तो इसे हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है इब्गा। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है हाजा अना इब्गा। हाजा अना इब्गा यानी यह मुझे चाहिए। अगर हमें इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो मुझे नहीं चाहिए किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को, तो इसे हम अरबी में बोलने के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द है इब्गा। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अनामा इब्गा। अनामा इब्गा यानी मुझे नहीं चाहिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मुझे बहुत भूख लगी है, तो इसे हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। मर्रा या वाजिद को हम अरबी में
बहुत को कहते हैं। तीसरा शब्द है जुआन। जुआन अरबी में भूख लगी है या फिर भूखे को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना मर्रा जुआन। अना मर्रा जुआन यानी मुझे बहुत भूख लगी है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मुझे बहुत प्यास लगी है, तो इसे हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। मर्रा या फिर वाजिद को हम अरबी में बहुत को कहते हैं। तीसरा शब्द है यत्सान। यत्सान अरबी में प्यास लगी है को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना मर्रा यत्सान। अना मर्रा यत्सान यानी मुझे बहुत प्यास लगी है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मुझे याद है सब किसी भी बात को लेकर के, तो इसे हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है ज़क्कर। ज़क्कर अरबी में याद है या फिर याद को कहते हैं। तीसरा शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब या फिर सारा को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना ज़क्कर कुल्लू। अना ज़क्कर कुल्लू यानी मुझे याद है सब। अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो हाँ मैंने पूरा कर दिया किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है आइवा। आइवा अरबी में हाँ को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है कम्मिल। कम्मिल अरबी में पूरा कर दिया को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है आइवा अना कम्मिल। आइवा अना कम्मिल यानी हाँ मैंने पूरा कर दिया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो आओ तुम देखो किसी भी चीज़ को, तो इसको हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है ताल। ताल अरबी में आना या फिर आओ को कहते हैं। दूसरा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप तुम और तुम्हें को कहते हैं। तीसरा शब्द है सूफ। सूफ अरबी में देखना या फिर देखो को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है ताल अंता सूफ। ताल अंता सूफ यानी आओ तुम देखो। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो मुझे बहुत पछतावा है किसी भी बात को लेकर के, इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। मर्रा या फिर वाजिद को हम अरबी में बहुत को कहते हैं। तीसरा शब्द है नादिम। नादिम अरबी में पछतावा को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनकर निकलता है अना मर्रा नादिम। अना मर्रा नादिम यानी मुझे बहुत पछतावा है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो मैं सब चीज़ करूँगा या फिर सब करूँगा किसी भी काम को ले करके, तो इसे हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है कुल्लू सही। कुल्लू सही अरबी में सब चीज़ करने को कहते हैं। तीसरा शब्द है सव्वी। सव्वी अरबी में करना या फिर करूँगा को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बन के निकलता है अना कुल्लू सही सव्वी। अना कुल्लू सही सव्वी इसका हिंदी में मतलब होता है मैं सब चीज़ करूँगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो रुको लाता हूँ अभी किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को, तो इसे हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है लहदा या फिर वक़्फ़। लहदा या फिर वक़्फ़ को हम अरबी में रुको या फिर रुकने को कहते हैं। दूसरा शब्द है जीब। जीब अरबी में लाना या फिर लाता हूँ को कहते हैं। तीसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं, इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है लहदा जीब अलहीन। लहदा जीब अलहीन इसका हिंदी में मतलब होता है रुको लाता हूँ अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो मुझे बहुत जल्दी है, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मर्रा या फिर वाजिद। इन दोनों शब्दों में से एक शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं। मर्रा या फिर वाजिद का मतलब होता है बहुत। तीसरा शब्द है मुस्ताजल। मुस्ताजल अरबी में जल्दी है को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना मर्रा मुस्ताजल। अना मर्रा मुस्ताजल इसे हम हिंदी में कहेंगे मुझे बहुत जल्दी है।
जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो तुम्हें रास्ता पता है, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है अर्फ या फिर मालूम। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों शब्दों का मतलब होता है पता है या फिर जानना। तीसरा शब्द है तरीक। तरीक अरबी में रास्ता या फिर रोड को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बन के निकलता है अंता अर्फ तरीक। अंता अर्फ तरीक। इसका हिंदी में मतलब होता है तुम्हें रास्ता पता है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो, हाँ मुझे पता है, किसी भी चीज़ के बारे में या फिर रास्ता पता होने के बारे में, तो इसको हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है आइवा। आइवा अरबी में हाँ को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है अर्फ या फिर मालूम। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है पता है या फिर जानना। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बन के निकलता है आई व अना अर्फ। आई व अना अर्फ। इसका हिंदी में मतलब होता है हाँ मुझे पता है। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो या बताना हो मैं वहाँ भूल गया किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है हिनाक। हिनाक अरबी में वहाँ या फिर उधर को कहते हैं। तीसरा शब्द है इंसा या फिर नसीत। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इंसा और नसीत का इन दोनों का मतलब होता है भूल जाना या फिर भूल गया। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनकर निकलता है अना हिनाक नसीत। अना हिनाक नसीत। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं वहाँ भूल गया। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो उसने मना कर दिया अभी किसी भी काम को करने के बारे में, इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। दूसरा शब्द है रफद। रफद अरबी में मना कर दिया को कहते हैं। तीसरा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है हुआ रफद अलहीन। हुआ रफद अलहीन। इसे हम हिंदी में बोलेंगे उसने मना कर दिया अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, इसे बोलने के लिए हम अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है रो। रोह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। तीसरा शब्द है मिन हिना। मिन हिना अरबी में यहाँ से को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बन के निकलता है अना रोह मिन हिना। अना रोह मिन हिना। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो ठीक है मैं जा रहा हूँ, इसको हम बोलने के लिए अरबी में 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है तय्यब। तय्यब अरबी में ठीक या फिर ठीक है को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाना या फिर जा रहा हूँ को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है तय्यब अना रोह। तय्यब अना रोह। इसका हिंदी में मतलब होता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो कौन है तुम्हारे पास, या अगला आदमी हमसे ये कह रहा हो कौन है तुम्हारे पास, इसको अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है मन। मन अरबी में कौन को कहते हैं। दूसरा शब्द है फ़ी। फ़ी अरबी में है को कहते हैं। तीसरा शब्द है माक। माक अरबी में तुम्हारे साथ को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है मन फ़ी माक। मन फ़ी माक। इसका हिंदी में मतलब होता है कौन है तुम्हारे साथ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो यह फ्री में मिला किसी भी सामान को या किसी भी चीज़ को, तो इसको हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हाजा। हाजा अरबी में यह और इसे को कहते हैं। दूसरा शब्द है मज्जानी या फिर बिलास। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है फ्री में या फिर फ्री। तीसरा शब्द है हस्सल। हस्सल अरबी में मिला या फिर मिलने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बन के निकलता है हाजा मज्जानी हस्सल। हाजा मज्जानी हस्सल। इसका हिंदी में मतलब होता है यह फ्री में मिला। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो या बताना हो
तुम जाओ ले आओ, किसी भी सामान या किसी भी चीज़ को लेके आने के बारे में। इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं। तीसरा शब्द है जीप। जीप अरबी में ले आओ या फिर ले आने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनकर निकलता है अंता रोह जीप। अंता रोह जीप। इसका हिंदी में मतलब होता है तुम जाओ ले आओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, तुम आओ ले जाओ, किसी भी सामान या किसी भी चीज़ को ले जाने के बारे में, इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है ताल। ताल अरबी में आओ या फिर आने को कहते हैं। तीसरा शब्द है सील। सील अरबी में ले जाओ या फिर ले जाने को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अंता ताल सील। अंता ताल सील। इसका हिंदी में मतलब होता है तुम आओ ले जाओ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, मैं सब समझ गया, किसी भी बात या किसी भी चीज़ को, इसे हम बोलने के लिए अरबी के 3 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है कुल्लू। कुल्लू अरबी में सब या फिर सारा को कहते हैं। तीसरा शब्द है फ़हमतो। फ़हमतो अरबी में समझ गया को कहते हैं। इन तीनों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना कुल्लू फ़हमतो। अना कुल्लू फ़हमतो। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं सब समझ गया। अब हम सीखेंगे 4 शब्दों से जुमले बनाकर अरबी बोलना। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, तुमने क्या कहा अभी, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है एश। एश अरबी में क्या को कहते हैं। तीसरा शब्द है गुल। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। चौथा शब्द है अलहीन। अलहीन अरबी में अभी को कहते हैं। इन चारों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं। अरबी का जुमला बनता है अंता एश गुल अलहीन। अंता एश गुल अलहीन। इसका हिंदी में मतलब होता है तुमने क्या कहा अभी। जैसे कि अगर हमें अरबी में इस बात का जवाब देना हो, ये बोलना हो, ये बताना हो, मैंने नहीं कहा तुम्हें, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। तीसरा शब्द है गुल। गुल अरबी में कहा या फिर कहने को कहते हैं। चौथा शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। इन चारों शब्दों को हम इकट्ठा करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना मा गुल अंता। अना मा गुल अंता। इसका हिंदी में मतलब होता है मैंने नहीं कहा तुम्हें। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, मैं नहीं करूँगा काम, किसी भी काम को करने के बारे में, तो इसको हम अरबी में बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है नहीं। तीसरा शब्द है सव्वी। सव्वी अरबी में करना या फिर करूँगा को कहते हैं। चौथा शब्द है सुगुल। सुगुल अरबी में काम को कहते हैं। इन चारों शब्दों को हम इकट्ठा करते हैं और जोड़ते हैं। अरबी का जुमला बनता है अना मा सव्वी सुगुल। अना मा सव्वी सुगुल। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं नहीं करूँगा काम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से बोलना हो, ये बताना हो, आज मैं नहीं जाऊंगा कहीं जाने के बारे में, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अलियोम। अलियोम अरबी में आज को कहते हैं। दूसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। तीसरा शब्द है माँ या फिर ला। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है नहीं। चौथा शब्द है रोह। रोह अरबी में जाना या फिर जाऊंगा को कहते हैं। इन चारों शब्दों को हम इकट्ठा करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अलियोम अना मा रोह। अलियोम अना मा रोह। इसका हिंदी में मतलब होता है आज मैं नहीं जाऊंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, इसको हम बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है कलामक। कलामक अरबी में तुम्हारी बात को कहते हैं। तीसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। चौथा शब्द है इस्मा।
इस्मा अरबी में सुनना या फिर सुनूंगा को कहते हैं। इन चारों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, अरबी का जुमला बनाते हैं। तो अरबी का जुमला बनता है अना मा इस्मा कलामक, अना मा इस्मा कलामक। इसका हिंदी में मतलब होता है मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, उसने बोला नहीं जाऊंगा, इसको बोलने के लिए हम अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है हुआ। हुआ अरबी में वह, उसे और उसने को कहते हैं। दूसरा शब्द है कलाम। कलाम अरबी में बोला या फिर बोलने को कहते हैं। तीसरा शब्द है माँ। माँ अरबी में नहीं को कहते हैं। चौथा शब्द है इजी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है आना या फिर आऊँगा। इन चारों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है हुआ कलाम मा इजी, हुआ कलाम मा इजी। इसका हिंदी में मतलब होता है उसने बोला मैं नहीं आऊँगा। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, पैसा दे दो, सामान चाहिए, इसको हम बोलने के लिए अरबी के 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है फुलूस। फुलूस अरबी में पैसा को कहते हैं। दूसरा शब्द है अति। अति अरबी में देना या फिर दे दो को कहते हैं। तीसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। चौथा शब्द है इब्गा। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन चारों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है फुलूस अति इब्गा अगराद। फुलूस अति इब्गा अगराद। हिंदी में हम कहेंगे पैसा दे दो, सामान चाहिए। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, तुम निकलो मैं आता हूँ, कहीं जाने के बारे में, तो इसको हम बोलने के लिए अरबी में 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अंता। अंता अरबी में आप, तुम और तुम्हें को कहते हैं। दूसरा शब्द है यतला। यतला अरबी में निकलो या फिर निकलने को कहते हैं। तीसरा शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। चौथा शब्द है इजी या फिर जाई। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है आना या फिर आता हूँ। इन चारों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं, एक साथ जोड़ते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अंता यतला अना इजी, अंता यतला अना इजी। हिंदी में हम कहेंगे तुम निकलो मैं आता हूँ। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी से ये बोलना हो, ये बताना हो, मुझे थोड़ा सामान चाहिए, इसको हम अरबी में बोलने के लिए 4 शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। पहला शब्द है अना। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। दूसरा शब्द है सोई या फिर गलील। इन दोनों शब्दों में से हम एक शब्द का बाखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों का मतलब होता है थोड़ा। तीसरा शब्द है अगराद। अगराद अरबी में सामान को कहते हैं। चौथा शब्द है इब्गा। इब्गा अरबी में चाहिए को कहते हैं। इन चारों शब्दों को हम एक साथ इकट्ठा करते हैं तो अरबी का जुमला बनता है अना सोई इब्गा अगराद, अना सोई इब्गा अगराद। इसका हिंदी में मतलब होता है मुझे थोड़ा सामान चाहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। आगे भी इस तरह की वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।